चलिए परसेंटेज का पार्ट 8 स्टार्ट कर रहे हैं। और जो पार्ट 8 आपका रहने वाला है वो आपका एक्सपेंडिचर पर रहने वाला है। ठीक है, आप सबको पता है कि आपका जो खर्चा होता है, जो एक्सपेंडिचर होता है, वो किस तरीके से कैलकुलेट होता है। जितना भी किसी आइटम का प्राइस है और जितना आप उसको कंज्यूम कर रहे हैं, जितना भी आपका कंजम्पशन है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे कहने लगूँ कि आप जो है 10 रुपये किलो चीनी खरीद के लाए, शुगर खरीद के लाए, और आपकी जो चीनी जो मंथली यूज़ हो रही है वो 20 kg यूज़ हो रही है, तो आपका मंथली एक्सपेंडिचर कितना बना भाई? 10 रुपये किलो आपकी शुगर है और कितना कंज्यूम कर रहे हो आप मंथली? आप इसको मंथली लिख सकते हैं, ठीक है ना, मंथली कंजम्पशन है आपका। तो 200 रुपीज़ का आपका क्या हो गया? मंथली एक्सपेंडिचर हो गया। ठीक है, तो ये तो सिंपल सी बात है, सबको पता है एक्सपेंडिचर विल ऑलवेज बी इक्वल टू प्राइस इनटू जो इतना आपका कंजम्पशन है। ठीक है, जितना आपका खर्चा है। तो इसी के बेस पे इस वाले 8th पार्ट में हम लोग जो है क्वेश्चंस देखने वाले हैं, तो ट्राई करते हैं जरा। देखिए क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में, द प्राइस ऑफ राइस इज इंक्रीज्ड बाय 20%। कि जो चावल का जो प्राइस है ना वो 20% बढ़ गया। ठीक है, अब 20% इंक्रीज का आपको भी पता है, इसका मतलब ये है कि प्लस का 1/5 भाई परसेंटेज को फ्रैक्शन में आपने कन्वर्ट किया। तो यानी कि पहले अगर राइस का प्राइस 5 यूनिट था तो अब उसमें एक बढ़ गया है। तो पहले ओल्ड की अगर मैं बात करूं और न्यू प्राइस की बात करूं तो पहले अगर 5 यूनिट था तो अब कितने यूनिट हो गया? 6 यूनिट हो गया। इस क्वेश्चन को हम शॉर्ट ट्रिक से भी करेंगे, लेकिन पहले मैं आपको इसका बेसिक बता दूं कि लॉन्ग मेथड से अगर आप जाएंगे, लॉन्ग भी नहीं कह सकते, कि अगर आप डिटेल में सोल्व करेंगे तो किस तरीके से करेंगे। तो कहने का मतलब अगर प्राइस ऑफ राइस पहले 5 यूनिट था तो अब 6 यूनिट हो गया। तो हमें इसका हाउ मच परसेंटेज कंजम्पशन शुड बी डिक्रीज सच दैट द एक्सपेंडिचर विल नॉट चेंज। हमें अपनी खपत, हमें कितना कंजम्पशन इसमें कम कर देना चाहिए ताकि हमारा जो एक्सपेंडिचर है ना उसमें कोई बदलाव ना हो। ठीक है, तो हमने कहा प्राइस, ये हमारा क्या था? प्राइस था। ठीक है, तो आपको एक ऐसा नंबर ढूंढना है जो आपको कंजम्पशन दे दे आपकी, कि कितना आप खपत कर रहे थे। तो मैंने क्या कहा? मैंने कहा कि मान लो हम लोग 30 रुपये का खर्चा कर रहे थे महीने में, या फिर किसी भी टाइम पीरियड में, मतलब 5 और 6 का आपने क्या लिया? एलसीएम लिया। तो आपको पता लगा ये खर्चा है, ये एक्सपेंडिचर है। तो मुझे एक बात बताओ, 5 रुपये प्राइस है राइस का, 30 रुपये का खर्चा है, तो कितनी कंजम्पशन है आपकी? 6 kg की कंजम्पशन है। नया प्राइस 6 है, खर्चा अब भी 30 रुपये का है, क्योंकि खर्चे में तो कोई चेंज ही नहीं करता, एक्सपेंडिचर विल नॉट चेंज, खर्चे में कोई बदलाव नहीं है। तो सीधी सी बात है, आपको अब कितना कंज्यूम करेंगे आप? अब आपको 5 किलो करना पड़ेगा, क्योंकि प्राइस बढ़ गया है तो कंजम्पशन घट गया, 6 kg से 5 kg हो गया। तो ये कह रहा है कि कितना कंजम्पशन घटा, कितना गिरावट हुई कंज्यूम करने में, कितनी। देखो पहले 6 कर रहे थे, अब 5 कर रहे हैं, तो 1 kg की कमी हो गई। किसके कंपैरिजन में? पहले कितना कर रहे थे? 6 के कंपैरिजन में कर रहे थे ना। तो परसेंटेज को कैलकुलेट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करके आप परसेंटेज का साइन कर देंगे। तो 100/6 आप सबको पता होना चाहिए, 16 2/3 परसेंटेज। तो हमें अपने कंजम्पशन में 16 2/3 परसेंटेज का चेंज लाना पड़ेगा। ठीक है, इसको इधर देख लीजिए, अगर दिख नहीं रहा तो 16 2/3 परसेंटेज का इसमें चेंज आना पड़ेगा। तो क्या इसी टाइप से करेंगे हम हर क्वेश्चन? क्या यही अप्रोच हमारी रहने वाली है, या इसके अलावा भी कोई ट्रिक है? हाँ, तो ट्रिक है वो मैं आपको बता देता हूँ, पहले आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं जहाँ भी आप कर रहे हों। देखिए अब इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या होने वाली है। मान लो हमारा 100 रुपये का खर्चा हो रहा है, मान लीजिए हमारा 100 यूनिट का खर्चा हो रहा है, तो प्राइस कितना बढ़ गया? 20% बढ़ गया ना। तो 20% बढ़ने का क्या मतलब हो गया? अब हमारा जो खर्चा होगा वो 120 यूनिट का होगा। 120 रुपये कह दो या यूनिट कह दो, ठीक है, प्राइस के 20% बढ़ने पे। अब वो क्या कह रहा है कि कंजम्पशन घटाओ, अपनी खपत कम करो ताकि खर्चे में कोई भी बदलाव ना हो। तो खर्चा पहले कितना हो रहा था? 100 हो रहा था ना, और अब खर्चा कितना हो रहा है? 20 हो रहा है। भाई पहले खर्चा कितना हो रहा था? 100, अब खर्चा कितना हो रहा है? 120 हो रहा है। तो हमें 100 तक पहुंचने के लिए 120 से 100 पे जाना होगा। तो हमें कितनी कमी करनी पड़ेगी? 20 की कमी करनी पड़ेगी। और किस पे करनी पड़ेगी? 120 पे ही तो करनी पड़ेगी। भाई अब खर्चा कितना होने लगा हमारा? 120 का होने लगा ना। तो हमें वापस कहाँ पहुंचना है? हमारे खर्चे में कोई बदलाव नहीं आना चाहिए ना, हमारा खर्चा 100 यूनिट ही रहना चाहिए। तो 100 यूनिट करने के लिए क्या कर देंगे? 120 पे
20 की कमी करेंगे, 20 की कमी कर देंगे किस पे, 120 पे, मतलब हम अपनी खपत कम करेंगे कितनी, 20 यूनिट की इन कंपैरिजन टू 120। अब इसको परसेंटेज में कैलकुलेट करने के लिए आप 100 से मल्टीप्लाई करके परसेंटेज का साइन लगाएंगे, तो एक्चुअल में ये हो जाएगा 1/6 इंटू 100%, और इसका आंसर आपको पता ही है कितना होता है, 16 होल 2/3%। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। ये आपका खर्चा है, ये प्राइस बढ़ने के बाद आपका जो नया खर्चा आ गया, तो इसमें आपको कमी करनी पड़ेगी ताकि आपका खर्चा बदले ना, आपका जो एक्सपेंडिचर है वो सेम ही रहे। ठीक है, तो ये इसकी एक शॉर्ट ट्रिक हो गई। अभी इस ट्रिक पे हम 3-4 क्वेश्चन करेंगे, तो इस ट्रिक पे आपकी पकड़ बन जाएगी। तो बेसिक आप समझने की कोशिश करो कि क्या हो रहा है। 100 से 120 का खर्चा हुआ प्राइस बढ़ने पे, अब हमें इस पे कमी करनी है, 120 पे कमी करनी है ताकि हमारा खर्चा 100 ही हो जाए। तो 20 की कमी करनी पड़ेगी 120 पे, ताकि हमारे एक्सपेंडिचर में कोई भी बदलाव ना हो। ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जरा। देखिए जरा क्या कह रहा है कि द प्राइस ऑफ अनियन इज डिक्रीज बाय 30%। कि प्याज है भाई, प्याज का जो प्राइस है ना वो 30% घट गया। तो हमने माना हमारा जो खर्चा हो रहा था वो 100 यूनिट का हो रहा था, 100 रुपये का हो रहा था। अब इसने कहा 30% घट गया, तो हमारा खर्चा अब कितना होगा, 70 यूनिट का होगा नहीं होगा, 70 रुपये का होगा नहीं होगा। अब क्या कह रहा है कि बाय हाउ मच परसेंटेज कंजम्पशन शुड बी इंक्रीज, खपत कितनी बढ़ा देनी चाहिए, कि प्याज को कितनी और ज़्यादा खाया जाना चाहिए, सच दैट द एक्सपेंडिचर विल डिक्रीज बाय 10% ओनली, जिससे कि जो हमारा खर्चा है ना उसमें 10% की कमी आ जाए। क्या हो रहा है, प्राइस ऑफ अनियन, प्याज का प्राइस 30% घट गया, तो 100 से कितना खर्चा होने लगा, 70 का खर्चा होने लगा। अब ये कह रहा है कि खर्चे में केवल 10% का बदलाव हो, तो खर्चे में 10% की कमी हो, डिक्रीज कमी हो। तो पहले हमारा 100 का खर्चा हो रहा था, तो अब ये कह रहा है खर्चे में 10% की कमी करनी है। तो 100 से हमें कहाँ पहुँचना है, 90 पे पहुँचना है। तो हमें अपना क्या करना है, खपत बढ़ानी है, कंजप्शन बढ़ाना है। 30% कमी आ गई प्राइस में, तो अब हमारा खर्चा कितना होने लगा, 70 का होने लगा। और खर्चा इसे कितना कम करवाना था, ओरिजिनल खर्चे से केवल 10% कम। तो कहने का मतलब हमें 70 से कहाँ पहुँचना है, 90 पे पहुँचना है ना भाई, 70 से 90 का खर्चा करवाना है। तो कहने का मतलब हमें 20 यूनिट बढ़ना पड़ेगा, किस पे, 70 यूनिट पे। भाई 30% प्राइस कम की वजह से 70 यूनिट का खर्चा होने लगा ना, और खर्चा कितना कम करवाना था, केवल 10% कम करवाना था। तो हमें तो अपनी क्वांटिटी ऑफ अनियन जो हम कंज्यूम कर रहे हैं उसको बढ़ाना पड़ेगा ना। तो 70 से 90 पहुंचने के लिए हमें 20 यूनिट को बढ़ाना पड़ेगा अपनी कंजम्पशन को। तो 20 यूनिट बढ़ाई किस पे, 70 यूनिट पे। 20 यूनिट का खपत बढ़ा दी हमने, और जो हमारा खर्चा कितना हो रहा था, 70 हो रहा था। अब इसको परसेंटेज में चेंज करने के लिए आप 100 से क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, फिर परसेंटेज का साइन लगाएंगे, और इसका आंसर सबको पता। भाई ये एक्चुअल में ये 2/7 ही तो है, ये एक्चुअल में क्या है, 2/7। अब 2/7 फ्रैक्शन को परसेंटेज में करते हैं तो 28 होल 4/7% आपका बन जाएगा। ठीक है ना। इसको कैलकुलेट करेंगे ना आप भाई, इसको अगर आप 20/70 इंटू 100% करेंगे तो आप इसको कैलकुलेट कर लेना, 28 होल 4/7% आपका आ जाएगा। तो हमें अपना कंजम्पशन इतना बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है। अगर स्टार्टिंग में आप लोग इस मेथड पे हाथ चला रहे हैं तो थोड़ा सा आपको रुकावट होगी, लेकिन 10, 12, 15 क्वेश्चन अगर आपने इस मेथड से अपने हाथ से निकाल लिए तो बड़े इजीली आपके क्वेश्चन हो जाएंगे। वरना अगर आप इसको डिटेल में करना चाहते हैं तो वो जो मैंने आपको इससे पहले वाले क्वेश्चन में फर्स्ट सॉल्यूशन बताया, इसका फर्स्ट टाइप का सॉल्यूशन बताया, आप उससे भी इसको कर सकते हैं। ठीक है ना। देखिए जरा इस क्वेश्चन को, द प्राइस ऑफ शुगर इज इंक्रीज बाय 30%। भाई शुगर का प्राइस जो है 30% बढ़ गया, तो यानी कि अब हमारा खर्चा कितना होने लगा, 100 से हमारा खर्चा 130 हो गया। इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे बढ़ो। ड्यू टू दिस राम परचेजेज 40 kg लेस शुगर, और प्राइस बढ़ने की वजह से राम जो है 40 किलो कम की चीनी खरीद पा रहा है। ठीक है। सच दैट द एक्सपेंडिचर विल इंक्रीज बाय 10%। इस तरीके से खरीद पा रहा है कि ताकि जो आपका जो खर्चा है वो 10% बढ़ा केवल। देखो पहले खर्चा कितना हो रहा था, 100 हो रहा था, प्राइस बढ़ने के बाद खर्चा कितना होने लगा, 130 होने लगा। अब राम नाम का लड़का चाहता है कि उसका जो खर्चा है केवल 10% बढ़े,
केवल कितना बढ़े, 10% बढ़े। तो अब कितना खर्चा करना चाह रहा है वो, 110 यूनिट का करना चाह रहा है। तो अब क्या कह रहा है वो कि फाइंड द ओरिजिनल कंजम्पशन, कि उसकी ओरिजिनल खपत कितनी थी, कितना कंज्यूम कर रहा था वो प्राइस बढ़ने से पहले, अगर वो 40 किलो कम चीनी खरीद पा रहा है अब। ठीक है, मुझे एक बात बताओ, प्राइस बढ़ने की वजह से खर्चा कितना हो रहा है, 130 का हो रहा है, और वो चाहता है कितना खर्चा कितना हो, केवल 110 का हो। तो उसे 20 यूनिट की कमी करनी पड़ेगी ना। उसे 110 का खर्चा, प्राइस बढ़ने के बाद खर्चा 130, उसका ओरिजिनल खर्चा 100, और वो चाहता कितना कि खर्चा कितना बढ़े, केवल 10% का बढ़े। तो 130 से 110 पे पहुंचने के लिए आपको 20 यूनिट कम करनी पड़ेगी। किस में से, 130 में से। तो ठीक है, ये आपका कंजम्पशन आ गया कि पहले अगर 130 यूनिट कंज्यूम कर रहा था तो अब उसे 20 यूनिट कम करनी पड़ेगी, तभी तो 110 पे पहुंचेगा। तो इसको आप क्या बोल सकते हैं कि माइनस का 2/13, कि अब वो क्या कर रहा है, 2 यूनिट कम खरीदेगा, क्योंकि उसका खर्चा केवल कितना बढ़ना है, 10% का बढ़ना है। ठीक है, अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये कितना कम खरीद पा रहा है, 40 kg कम खरीद पा रहा है। हमारे अकॉर्डिंग कितना कम खरीद पा रहा है, 2 यूनिट खरीद पा रहा है। तो इसका मतलब 2 यूनिट का मतलब 40 kg है। अगर 2 यूनिट का मतलब 40 kg है तो 1 यूनिट का मतलब क्या 20 kg नहीं होगा? भाई कंपैरिजन कर रहे हैं ना, हमारे हिसाब से 2 यूनिट कम खरीदेगा, क्वेश्चन के हिसाब से 40 kg खरीदेगा। तो अगर 2 यूनिट का मतलब 40 kg तो 1 यूनिट का मतलब 20 kg। ओरिजिनल कंजम्पशन क्या है इसकी, 13 यूनिट। हमेशा 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 जब भी कोई फ्रैक्शन होगा P/Q की फॉर्म में, तो याद रखना जो डेनोमिनेटर होता है वो आपकी ओरिजिनल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है। ओरिजिनल वैल्यू कह दो या फिर ओरिजिनल क्वांटिटी को आपका डिनोमिनेटर रिप्रेजेंट करता है, और ये जो न्यूमरेटर होता है वो रिजल्ट या फिर चेंज को रिप्रेजेंट करता है। तो देखो इसका डिनोमिनेटर क्या कह रहा है कि ओरिजिनली क्वांटिटी कितनी थी, 13 थी, और बदलाव कितने का आया, 2 यूनिट का बदलाव आया ना, 2 यूनिट की कमी हो गई। तो और क्वेश्चन के हिसाब से 40 kg, तो हमारी 2 यूनिट 40 kg के बराबर, तो 1 यूनिट 20 kg के बराबर। हमें कितना उसकी ओरिजिनल कंजम्पशन चाहिए, ओरिजिनल कंजम्पशन कितनी है, 13 है। तो अगर 1 यूनिट का मतलब 20 kg, तो 13 यूनिट का मतलब क्या हो जाएगा, 13 × 20 kg, यानी कि वो ओरिजिनली 260 kg शुगर यूज़ करता था, राम नाम का लड़का। क्या कि ओरिजिनली वो 260 kg शुगर यूज़ कर रहा था, और प्राइस बढ़ने की वजह से अब 40 किलो कम कर रहा है। तो उसका प्रेजेंट कंजम्पशन कितना है, आज के टाइम में वो 260 में से 40 kg कम, यानी कि 220 kg, 220 kg शुगर यूज़ करेगा प्राइस बढ़ने के बाद। इसका आंसर 260 kg रहेगा आपका। ठीक है, देखिए अगर पिछले 3 से 4 क्वेश्चन आपको समझ में आ गए हैं तो उनका कॉम्बिनेशन है ये क्वेश्चन। इसमें आपको 4 पार्ट पूछे गए हैं, और आई थिंक आप अब कैपेबल हैं कि आप आंसर इसका कर सकते हैं। कह रहा है कि यहाँ पे टी ले लीजिए, टी चाय पत्ती। ठीक है, क्या कह रहा है, द प्राइस ऑफ टी इज इंक्रीज बाय 20%। क्या कि जो चाय पत्ती है, टी है, उसका प्राइस आपका 20% बढ़ गया है। तो 20% बढ़ने का मतलब आप सबको पता है कितना हो गया है, 120 हो गया है। अब हमारा खर्चा, एक्सपेंडिचर जो हमारा हो रहा है वो 120 होने लगा। और ड्यू टू दिस, इसकी वजह से क्या हो रहा है कि जो फैमिली है वो 12 किलो कम चीनी खरीद पा रही है। ठीक, 12 किलो कम चीनी खरीद पा रही है, कितने रुपए में, 300 रुपए में। तो आपको क्या बताना है, ओरिजिनल कंजम्पशन शुरुआत में कितनी खपत थी, न्यू कंजम्पशन अब कितनी खपत है, ओरिजिनल प्राइस पहले प्राइस क्या था, और अब प्राइस आपका कितना है। और इस क्वेश्चन में एक चीज आप इसमें नोट डाउन कर लेना कि नो चेंज इन एक्सपेंडिचर, नो चेंज इन एक्सपेंडिचर, ये क्वेश्चन का पार्ट है कि एक्सपेंडिचर में आपका कोई बदलाव नहीं हो रहा है। ठीक है, तो अब क्वेश्चन पे आज ये कह रहा है कि 20% प्राइस बढ़ गया, तो देखो आपको अपनी खपत कितनी कम करनी पड़ेगी, खपत कितनी कम करनी पड़ेगी, एक्सपेंडिचर में कोई बदलाव नहीं है। तो 120 से आपको कहाँ पहुँचना है, 100 पे पहुँचना है। तो आपको 20 यूनिट कम करना पड़ेगा ना। किस पे करना पड़ेगा 20 यूनिट कम, 120 पे। भाई प्राइस बढ़ने के बाद अब 120 का खर्चा होने वाला है ना आपका, तो 20 यूनिट कम करना पड़ेगा 120 पे। तो यानी कि आपको जो ये जाना पड़ेगा माइनस का 1/16 पे जाना पड़ेगा। माइनस का 1/16 का क्या मतलब है आपका, माइनस का 1/16 का मतलब ये है कि अगर आपकी
कंजप्शन स्टार्टिंग में ओरिजिनल कंजप्शन 16 यूनिट थी, तो आपको 1 यूनिट की अपनी कंजम्पशन, अपनी खपत कम करनी पड़ेगी। और फैमिली कितना कम परचेज कर पा रही है चाय पत्ती को? 12 केजी, और हम कितना कर पा रहे हैं? 1 केजी। तो इसका मतलब हमारे 1 केजी का मतलब, हमारे 1 केजी का मतलब 1 यूनिट, हमारे 1 यूनिट का मतलब 12 केजी है। हमारे 1 यूनिट का मतलब कितना हो गया? 12 केजी। तो ये सॉरी, इसको 6 कर लेना, ठीक है, बाई 2/12 1/6 होते हैं। यानी कि पहले अगर कंजम्पशन 6 की थी तो अब उसमें 1 कम करना है। और हमारे हिसाब से 1 यूनिट की खपत कम हो रही है, क्वेश्चन के हिसाब से 12 केजी की खपत कम हो रही है। तो अगर 1 यूनिट का मतलब 12 केजी है तो हम ओरिजिनल निकाल सकते हैं ना। ओरिजिनल कितनी थी? 6 थी। तो 6 × 12 केजी यानी कि 72 केजी। तो हमारी ओरिजिनल कंजप्शन कितनी थी? 72 केजी। न्यू कंजम्पशन कितनी है? 6 कर पा रहे थे, 1 यूनिट कम करनी है, यानी कि 5 यूनिट की खपत कर पाएंगे। अब 5 × 12 60। तो अब हमारी नई खपत कितनी होगी? 60 केजी की होगी। ओरिजिनल प्राइस बताना भाई, कितने रुपए थे हमारे पास? 300 रुपए थे। और हम चीनी कितनी खरीद पा रहे थे ओरिजिनली? 72 केजी। तो ये आपका आंसर आ जाएगा 300/72 आ जाएगा, यानी कि 4 ऑल 1/6 रुपीज़। 4 ऑल 1/6 रुपीज़, इसे कैलकुलेट कर देना, हो जाएगा। और न्यू प्राइस के लिए आप लोग क्या करेंगे भाई? कितने रुपए हैं आपके पास? 300 रुपए हैं। और आपकी कितनी कंज्यूम कर पा रहे हैं? 60 केजी कंज्यूम कर पा रहे हैं। तो आपका ये कितना आ जाएगा? 5 रुपये प्रति किलो, यहाँ पे पर केजी आ जाएगा। ठीक, मेरे कहने का मतलब ये है कि ये जो मैं 4 पार्ट आपको बताए हैं कि 72 केजी हो गया, अब इसको 5 यूनिट की 12 में मल्टीप्लाई ना करके, अब 72 केजी ओरिजिनली कंज्यूम हो रहा था, 12 केजी कम करने लगा, तो नया कंजम्पशन 72 में से 12 माइनस करेंगे, 60 केजी पे आप आ जाएंगे। तो पहले खपत 72 किलो, अब नई खपत 60 किलो। 300 रुपये में 72 किलो इसको यूज़ करवा दो तो आपको पुराना प्राइस मिल जाएगा। 300 रुपये में 60 केजी आपकी चाय पत्ती यूज़ करवा दो तो नया प्राइस मिल जाएगा। कैलकुलेशन कुछ भी देखने लायक नहीं होती, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं सीखा जाता। आपको बस ये अपना बेसिक पे जाना था कि 100 से 120 हो गया हमारा खर्चा, क्योंकि 20% का प्राइस बढ़ गया, तो हमें अपनी कंजम्पशन, अपनी खपत कितनी कम करनी पड़ेगी? 20 यूनिट कम करनी पड़ेगी 120 पे, यानी कि माइनस का 1/6। 6 आपकी ओरिजिनल खपत को डिनोट कर रहा है और 1 यूनिट आपकी चेंज रिजल्ट को, क्या कि 1 यूनिट कम खरीदेंगे अब खर्चा। ठीक है, तो और ये इस क्वेश्चन में इसका पार्ट था नो चेंज इन एक्सपेंडिचर। इसको आप इसमें जोड़ लीजिएगा 300 के बार कि एक्सपेंडिचर में कोई भी बदलाव नहीं आ रहा। तो इतना ही इनफ है, आपके सारे क्वेश्चन इसी से हो जाएंगे, एक्सपेंडिचर से, प्राइस से और कंजम्पशन से। तो 1-2 बार रिपीट कर देना। अगर नया कंसेप्ट लगे तो इस पर एक बार हाथ जरूर चला लेना। 15, 20, 25 क्वेश्चन अपने हाथ के नीचे से निकाल लोगे इस कंसेप्ट पे, तो इस पे पकड़ आपकी बन जाएगी। वरना डिटेल में कोई जाना चाहे तो मैंने सबसे पहले क्वेश्चन में सबसे पहला सोल्यूशन का जो टाइप दिया है वो डिटेल में है, आप उस तरीके से भी कर सकते हैं। वरना इस पर आप हाथ चला दीजिए, क्योंकि जो मेन काम होता है वो एग्ज़ाम में टाइम बचाने का ही होता है। ठीक है, तो 9th पार्ट आएगा, नए क्वेश्चंस आएंगे, उसका थोड़ा वेट कीजिएगा, वरना आप प्रैक्टिस तब तक कर सकते हैं।